सुबह की सर्द हुआ मेरे रूंगटे खड़े कर रही थी जब मिस मर्डसवन ने मेरा बस्ता थमाते हुए कहा, अब तुम सच्चे मर्द बनकर लौटोगे। उनकी आवाज में वही बर्फानी सर्दी थी जो उनके चेहरे पर जिमी रहती थी। मेरी माँ की आंखें सुर्ख थीं, मगर वो मिस्टर मर्डसवन के सामने मुझे अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पिगोटी ने मुझे चुपके से एक छोटा सा रुमाल थमाया जिसमें इसके आंसुओं की नमी महसूस हो रही थी। ये ले लो बेटा, इसने कांटेदार आवाज में कहा, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। घोड़ा गाड़ी के रवाना होते ही मैंने पीछे मोड़कर देखा। मेरी माँ ने बिलाखिर हिम्मत करके हाथ हिलाया, मगर मिस्टर मर्डसवन ने फौरन उनका हाथ पकड़कर नीचे कर लिया। ये मेरी आखिरी नज़र थी अपने घर पर, एक ऐसा घर जो अब मेरा नहीं रहा था। सारा सफ़र मैंने खामोशी से गुजारा। गाड़ी वाला एक मोटे जिस्म का आदमी था जिसने रास्ते भर सिर्फ 3 बार बात की, बर्फानी हुआ है, भूख लगी है और पहुंच गए हैं। सीलिम हाउस एक लंबी बेरौनक इमारत थी जिसके गिर्द ऊंची दीवार थी। दरवाजे पर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, सीलिम हाउस, लड़कों को मर्द बनाने का इदारा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक दुबली पुतली शख्सियत ने मेरा इस्तकबाल किया। तो तुम ही नए लड़के हो, इसने खांसी की आवाज निकाली। मैं मिस्टर कुर्रिकल हूँ। यहाँ हर गलती की सजा मिलती है। मिस्टर कुर्रिकल की आंखें छूटी और गहराई में धंसी हुई थीं, जैसे 2 सियाह कीड़े जिन्होंने अपने शिकार को ताक रखा हो। उनके हाथ में हमेशा एक मोटा सा डंडा रहता था जिसे वो मेरा छोटा मुआविन कहते थे। पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया कि ये जगह एक कैद खाना है। क्लास रूम की खिड़कियों पर सलाखें थीं और हर लड़का खौफजदा और बीमार सा नजर आता था। तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर कुर्रिकल ने गराए। डेविड कापरफील्ड सर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है, उन्होंने डंडे से मेरी तरफ इशारा किया। हम तुम्हें सीधा करेंगे। खाने के हाल में जहां रोटियां सख्त और सूप पतला था, एक मोटे चेहरे वाला लड़का मेरे पास आया। इसके सुर्ख गाल और हंसनत्थे चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। तुम न्यू हो? इसने पूछा। मैं टॉम ट्रेडलिज हूं। तुम्हारा बैग गिर गया था, मैंने उठा लिया। टॉम ट्रेडलिज वो पहला शख्स था जिसने इस जहन्नम में मुझ पर मेहरबानी की। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, चाहे मिस्टर कुर्रिकल इसे कितना ही मारते क्यों ना। तुम हंसते कैसे रहते हो? मैंने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दिन गुजर जाएंगे, इसने जवाब दिया। और मेरे वालिद कहते हैं कि मुस्कुराहट ताकत है। टॉम ने मुझे स्कूल के राज समझाए, कब खामोश रहना है, कब बात करनी है और किस तरह मिस्टर कुर्रिकल के गुस्से से बचना है। अलिफाक दिन जब मिस्टर कुर्रिकल ने मुझे बेवजह मारना चाहा, टॉम ने आवाज लगाई, सर, मैंने विंडो तोड़ दी है। आज झूठ था, मगर इसने मिस्टर कुर्रिकल का ध्यान मुझसे हटा दिया। इसकी पिटाई हुई मगर वो मुस्कुराता रहा। देखा, इसने मुझसे कहा, तुम बच गए। चेट वाले दिन जब ज्यादातर लड़के घर चले गए, मैं और टॉम स्कूल में तन्हा रह गए। अचानक दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज आई। डेविड, मेरे छोटे से बेटे। आपी गोटी थी। वो 2 बड़े टोकरों के साथ आई थी, एक में केक और मिठाइयों से भरा हुआ था, दूसरे में गर्म कपड़े। तुम्हारी माँ तुम्हें खुद लेने नहीं आ सके, इसने मुझे गिले लगाते हुए कहा, मगर उन्होंने ये सब भेजा है। उसने हमारे लिए एक ज़ियाफत सजाई। ताज़ा पकी हुई रोटी, मक्खन और वो केक जिसकी खुशबू मैंने महीनों से नहीं सूंघी थी। टॉम की आंखें चमक उठीं। तुम्हारी माँ? इसने पूछा। नहीं, मैंने फखर से कहा, ये मेरी पिगोटी है। मौत ने टॉम को भी अपने प्यार में ले लिया। इसने हमारे लिए कहानियां सुनाई, हमारे कपड़े दुरुस्त किए और हमें वो प्यार दिया जो हमने महीनों से महसूस नहीं किया था। जात वक्त इसने मुझे एक छोटा सा खत दिया। तुम्हारी माँ का, इसने कहा, चुपके से पढ़ना। खत में मेरी माँ ने लिखा था, मेरा प्यारा बेटा, तुम्हें याद करके रातें गुजारती हूँ। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। जल्द मुलाकात होगी। लफ्ज़ उबापू पढ़कर मेरा दिल सीखपा हो गया। मगर पिगोटी की आखिरी बात ने मुझे तसल्ली दी, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज याद करती है। वो तुम्हारे बगैर उदास हैं। सरदुहे का मौसम आ चुका था। एक दिन मिस्टर कुर्रिकल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। कापरफील्ड, उन्होंने कहा, तुम्हें घर जाना होगा। मेरा दिल धड़क उठा। क्यों? किया। मगर उनकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। सफर के दौरान मैंने खुद को तसल्ली दी कि मेरी माँ ठीक होंगी।
शायद वो मुझे याद कर रही होंगी, शायद मिस्टर मॉर्डस्वन ने आखिरकार उन्हें मुझे बुलाने दिया हो। मगर जब मैंने अपने घर के सामने काली पट्टी बंधी देखी तो मेरी सांसें रुक गईं। दरवाजे पर पीगोटी खड़ी थी, इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा जर्द था। बेटा, इसने रोते हुए कहा, तुम्हारी माँ हमें छोड़ गई है। दिना मेरे लिए थम सी गई। वो आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा था वो दरवाजे पर खड़ी थीं और अब वो हमेशा के लिए चली गई थीं। मरमा के जाने के बाद घर की हुआ ही बदल गई। मिस्टर मॉर्डस्वन ने मुझे बुलाया। तुम अब हमारे जिम्मा हो, उन्होंने कहा, मगर तुम्हें काम सीखना होगा। काम? मैंने हैरान होकर पूछा, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ की मर्जी थी कि तुम पढ़ो, पीगोटी ने झट से कहा, मगर मिस मॉर्डस्वन ने इसे डांटा। तुम्हें लंदन भेजा जाएगा, मिस्टर मॉर्डस्वन ने ऐलान किया, जहां तुम मेरा दुकानदार बनोगे। मैंने पीगोटी की तरफ देखा मगर वो बेबस थी। इस रात इसने मुझे अपने पास सालाया जैसे बचपन ने सालाया करती थी। बेटा, इसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें आसमान से देख रही होंगी। तुम हिम्मत ना हारना। अगली दिन मैंने अपना बस्ता बांधा। पीगोटी ने मुझे अपना वही पुराना रुमाल दिया जिसमें इसके आंसू सूख चुके थे। ये ले लो, इसने कहा, जब तक तुम वापस नहीं आते। मिस्टर मॉर्डस्वन का एक दोस्त मुझे लेने आया। वो मुझे लंदन ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां मैंने खुद को अकेला महसूस किया। गाल चलती हुई मैंने पीछे मोड़कर देखा। पीगोटी अब भी दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ हिलाती हुई। इसके पीछे वो घर था जहां मेरी माँ की यादें बसी थीं और वो बाग जहां हम इकट्ठे खेला करते थे। मैं जानता था कि अब मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है, एक ऐसा बाब जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था।